everyone, welcome to Express.js interview question answers. This is part D. First question is how do you create a custom middleware function? So middleware Express.js का एक कोर कंसेप्ट रहता है जिसमें हम फंक्शन होता है जो भी एक छोटा सा फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच का ही ब्रिज का काम करता है. ठीक है. सो बेसिकली हम मिडलवेयर का यूज़ कब करते हैं? ऑथेंटिकेशन के लिए, लॉगिंग या एरर हैंडलिंग या कुछ भी रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए. तो मान लो हमने एक कस्टमर मिडलवेयर बनाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने अगले वीडियो में देखा था कि हमने कैसे बनाए थे. जैसे ये रहा. ठीक है, ये हमने बनाया था कस्टम मिडलवेयर और उसको हमने एक रिक्वेस्ट के अंदर पास कर दिया था. मान लो हम एक ऐप डॉट गेट राउट में गए. ठीक है, मल्टीपल राउट पे गए, तो जैसे इस राउट पे आएगा तो दो मिडलवेयर फंक्शंस कॉल हुए हैं. दिस इज़ फर्स्ट मिडलवेयर फंक्शन एंड दिस इज़ सेकंड मिडलवेयर फंक्शन. तो हम मिडलवेयर में कुछ भी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, मिडलवेयर 1 में हम कुछ भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने का. ऐसे ही हम मिडलवेयर 2 में कर सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड कस्टम मिडलवेयर. सो बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं मिडलवेयर के, जैसे एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हो गया जो डायरेक्ट ऐप डॉट यूज़ फंक्शन के थ्रू अप्लाई होता है, और ऐसे ही हमारे पास राउटर लेवल मिडलवेयर हो गया जो एक्सप्रेस राउटर के साथ अटैच होता है. तो राउटर लेवल मिडलवेयर हम किसी भी राउट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हमें सभी राउट्स पे अप्लाई करना होता है. ऐसे ही हमारे पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होता है. बिल्ट इन मिडलवेयर्स होते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसोन, एक्सप्रेस डॉट URL एनकोडेड. ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं मॉर्गन, विंस्टन, कोर्स, हेलमेट. ठीक है, तो सेम वे वी कैन बिल्ड अवर ओन मिडलवेयर. दीज आर कॉल्ड कस्टम मिडलवेयर्स, जिसमें हम अपने मर्जी से फंक्शंस ऐड कर सकते हैं रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए. ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेब सॉकेट्स एंड हाउ डू यू यूज देम इन एक्सप्रेस एप्लीकेशंस. सो वेब सॉकेट्स क्या होता है? एक रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि रियल टाइम में, मतलब सेम टाइम पे हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भेज सकते हैं. ठीक है, मीन्स कि हम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं रियल टाइम में. ओके, सो इसमें क्या रहता है वेब सॉकेट्स में, जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से रियल टाइम डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं बिना बार बार रिक्वेस्ट को भेजे. ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक वेब सॉकेट में, मतलब एक्सप्रेस के साथ अगर हमें वेब सॉकेट में इम्प्लीमेंट करना है तो एक पैकेज रहता है AWS पैकेज. तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है. इसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको हम रिक्वायर करके वेब सॉकेट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली हमें इसका यूज़ होता है जो वेब सॉकेट्स का, वो जैसे हो गया हमारा लाइव चैट एप्लीकेशंस होगी, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर्स हो गया, स्टॉक मार्केट अपडेट्स हो गया. इनमें हम यूज़ करते हैं. लाइव नोटिफिकेशंस कह सकते हैं, जब लाइव नोटिफिकेशंस आती हैं. ठीक है, और जैसे हम मल्टीपल प्लेयर्स गेम खेलते हैं तब इसका यूज़ हो सकता है बिना किसी डिले के. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऐप डॉट लोकल्स इन एक्सप्रेस. सो एक्सप्रेस में ऐप डॉट लोकल्स क्या होता है? ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो एप्लीकेशन वाइड वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए काम आते हैं. मान लो हमने एक, मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ कि ऐप डॉट लोकल्स का हम यूज़ कब करते हैं. यहाँ पे हम फर्स्टली क्या करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल सेट करते हैं. ऐप डॉट लोकल्स का यूज़ होता है बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स को सेट करना. और हम इसको सेट कैसे करेंगे? यूजिंग ऐप डॉट लोकल्स डॉट, लेट्स से वी हैव साइट नेम इज इक्वल्स टू माई एक्सप्रेस एप्लीकेशन. ठीक है, एक्सप्रेस ऐप. तो इसको हमने सेट करना है. अब मान लो हमने इस राउट पे हैं. ओके, इसको हम सिंपल कर लेते हैं. लेट्स से ओनली वी विल डू res डॉट सेंड. ठीक है, res डॉट सेंड हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे. वेलकम टू, देन $, ऐप डॉट लोकल्स डॉट साइट नेम. ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये डायनामिक वैल्यू. अब इसको हम रन करके देखते हैं. नोड इंडेक्स डॉट जेएस, कुछ एरर आया है राउटर. ओके, हम बाकी कोड को भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं चाहिए बाकी कोड. ठीक है, सिर्फ हम इसको देखेंगे कि हम ऐप डॉट लोकल से कैसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक
ठीक है, तो आप देख सकते हो यूजिंग ऐप डॉट लोकल्स वी हैव यूज द डायनेमिक वैल्यू इन आवर यूआई। तो हमने क्या किया, लोकल वेरिएबल सेट कर दिया जिसका नाम है साइट नेम। हमने किसकी हेल्प से किए, ऐप डॉट लोकल्स की हेल्प से। सो इसका यूज़ बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जैसे EGS टेम्पलेट्स हो गए हमारे पास, हैंडल बार्स हो गए, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंटीग्रेट एक्सप्रेस विद द EGS और हैंडल बार्स। सो अगर हमें अपनी एप्लीकेशन को EGS के साथ हैंडल करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सो EGS क्या है, ये एक टेम्पलेट इंजन है दैट इज़ यूज्ड फॉर रेंडरिंग डायनेमिक HTML कंटेंट। सो जो EGS है हमारे पास, ये पॉपुलर टेम्पलेट इंजन है जो हम यूज़ करते हैं डायनेमिक HTML कंटेंट को रेंडर करने के लिए। तो EGS जो है वो सिंपल एंड सिमिलर टू HTML बट विद एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट लॉजिक। ये जो EGS का है, आप मेरी एक एक्सप्रेस की सीरीज़ है, तो आप उसमें जाके ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ में इसको कैप्चर किया। सो EGS किस लिए यूज़ होता है, इट अलाउज सर्वर साइड रेंडरिंग विच इज़ यूजफुल फॉर SEOs। तो ये जो हमारा सिंटेक्स है EGS में, जिससे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को हम एम्बेड कर सकते हैं। तो अगर हमें EGS को यूज़ करना है, फर्स्टली हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन वी नीड टू सेट अप EGS इन आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन, देन वी नीड टू क्रिएट द EGS टेम्पलेट्स, ठीक है। और हमने क्या किया, इंपोर्ट किया एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, देन हमने क्या किया, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को क्रिएट किया, उसके बाद हमने सेटअप किया, क्या सेटअप किया हमने, EGS इंजन, EGS एज द टेम्पलेट इंजन को सेट किया, जिससे हम बता रहे हैं एक्सप्रेस को वी आर यूजिंग EGS एज द टेम्पलेट इंजन फॉर रेंडरिंग व्यूज़। तो उसके बाद क्या किया हमने एक राउट डिफाइन किया टू रेंडर द EGS टेम्पलेट, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, ये एक डाटा है जो हम पास करेंगे EGS टेम्पलेट को, और यहाँ से हम रेंडर कर रहे हैं, रेंडर द इंडेक्स डॉट EGS टेम्पलेट एंड पास द डाटा ऑब्जेक्ट टू इट। ये जो हमारा डाटा है वो हम पास कर रहे हैं इंडेक्स डॉट EGS टेम्पलेट को, और RES डॉट रेंडर की हेल्प से जो भी हमारा EGS टेम्पलेट है वो हमारा ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएगा। सो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल वर्जनिंग इन एक्सप्रेस एप्लीकेशंस। सो मान लो वर्जनिंग हमारे पास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। वर्जनिंग की हेल्प से मान लो कि जब एक API का स्ट्रक्चर अपडेट होता है, ठीक है, तो पुराने क्लाइंट्स जो होते हैं उनके लिए हमें मेंटेन करना है वो चीज़ भी। जब भी एक API का हम स्ट्रक्चर अपडेट करते हैं, तो पुराने क्लाइंट्स के लिए कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम API वर्जनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो पहले जो हमारी एप्लीकेशन थी, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐप डॉट गेट, एक URL बना के दिखाता हूँ, API/v1, ठीक है। तो हम V1 V2 का यूज़ करके, मतलब वर्जन 1, ठीक है, हमने इस वर्जन पे थे, तो हम एक नेक्स्ट वर्जन लेके आएंगे फिर V2 इस तरह से हम अपनी URL बेस्ड वर्जनिंग हम कर सकते हैं। res.send लेट्स से वर्जन 1, ठीक है। सिमिलरली हम वर्जन 2 V2, यहाँ पे हो गया वर्जन 2, तो इसको हम बोलते हैं URL बेस्ड वर्जनिंग, ओके। तो मीन्स जब भी एक API का स्ट्रक्चर अपडेट होता है, तो जो पुराने यूज़र्स होते हैं, पुराने क्लाइंट्स के लिए कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं API वर्जनिंग का, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास /API/products था, तो अगर हम न्यू API क्रिएट करते हैं तो हम उसका वर्जन चेंज कर देंगे, ताकि जो पिछली APIs हैं वो काम करना बंद ना हो, ठीक है। ऐसे हम V1 कर देते हैं, ऐसे V2। अब मान लो कोई और API का स्ट्रक्चर चेंज, इस API का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो हम एक और API ले लेंगे /API/v3। So guys, hope you understand these interview questions. I will see you in the next upcoming video.